जानिए अल्लाह, रसूल और इबादत के बारे में। हमारे एक भाई ने इस्लाम के विषय में 5 सवाल किए हैं। उनका जवाब इस प्रकार है। सवाल नंबर 1, अल्लाह कौन है, उसके क्या गुण हैं और उस अल्लाह की क्या पहचान है, वो साकार है या निराकार। जवाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, यानी वह सब लोगों को पैदा करने वाला और पालनहार है। वह इंसानों का इलाह है क्योंकि उसी ने इंसान को पैदा किया है। वही जानता है कि इंसान के लिए क्या करना फ़ायदेमंद है और क्या करना नुकसानदेह है। अल्लाह अजनमा है, ना उसने किसी से जन्म लिया है और ना ही उससे किसी ने ऐसे जन्म लिया है जैसे कि मनुष्य अपने माता पिता से जन्म लेता है। कोई उसके बराबर नहीं है और ना ही कोई चीज़ उसके जैसी है। वह अतुलनीय और अप्रतिम है। उसके रूप और आकार का निर्धारण करने में मनुष्य की बुद्धि अक्षम है, इसलिए उसे अचिंत्य और अकल्पनीय कहा गया है। कुरान व हदीस में अल्लाह के चेहरा या हाथ आदि का अल्पकारिक तात्पर्य होता है, जिसे उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सवाल नंबर 2, मोहम्मद साहब आखिरी नबी कैसे थे? क्या सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव नबी नहीं थे, क्योंकि वो तो मोहम्मद साहब के बाद पैदा हुए और अपना धर्म चलाया? जवाब नंबर 2, क्योंकि जिस चीज़ का आदि होता है उसका अंत भी होता है। नबूवत के सिलसिले का आदि है, इसलिए उसका अंत भी होना था। पैगंबरों को सिलसिले की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और उसका अंत हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। मोहम्मद साहब ने खुद बताया कि वह नबी अर्थात पैगंबर हैं और अपनी पैगंबरी के सबूत के तौर पर उन्होंने कुरान दिया है। कुरान में भी उनके अंतिम नबी होने का वर्णन है। कुरान जैसा ग्रंथ बनना किसी के लिए ना पहले संभव हुआ और ना ही आज संभव है। दुनिया की वह अकेली धार्मिक पुस्तक है जो पैगंबर साहब के ज़माने से लेकर आज तक सुरक्षित है। इसके लाखों हाफिज हैं। गुरु नानक साहब ने कभी नहीं कहा कि वह नबी हैं, इसलिए उन्हें नबी नहीं माना जा सकता। उन्होंने कोई धर्म भी नहीं चलाया और ना ही उस धर्म का कोई नाम उन्होंने बताया। सवाल नंबर 3, औरतें नबी क्यों नहीं बन सकती? जवाब, आज भी औरतों का घर से निकलना सुरक्षित नहीं है। पहले समाज की हालत और ज़्यादा खराब थी। नबूवत की जिम्मेदारी निभाने के लिए दूर दराज के इलाकों में जालिम दरिंदों के बीच भी जाना पड़ता है। ऐसे दरिंदों के बीच आज भी औरतों को नहीं भेजा जाता, इसलिए औरतों को नबी नहीं बनाया गया, लेकिन उन्हें नबियों की माँ जरूर बनाया गया है। औरत के वजूद की अजमत को ना जानने वाले औरत को कहीं भी झोंक देते हैं। इस्लाम में औरत को हिफाजत दी गई है। खतरे के काम मर्द के जिम्मे रखे गए हैं। बहुत से नबियों कत्ल कर दिया गया। अगर औरतों को नबी बनाया जाता तो कत्ल के अलावा उनके साथ और बहुत सी बदतमीजियाँ की जाती। अल्लाह ने औरत पर बच्चे को जन्म देने की तकलीफ रखी तो कुछ तकलीफ़ों को उससे दूर रखा है। सवाल नंबर 4, क्या कुरान और हदीस दोनों की मान्यता समान रूप से है? जवाब, इस्लाम में कुरान व हदीस दोनों की मान्यता है। कुरान अल्लाह की वाणी है और हदीस पैगंबर मोहम्मद साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, या उसमें उनके अमले का जिक्र खैर है। अल्लाह और उसका पैगंबर बराबर नहीं है तो उनको कलाम कैसे बराबर हो जाएंगे? पहले नंबर पर अल्लाह का कलाम कुरान है और फिर हदीस है। जो हदीस कुरान के खिलाफ जाती हुई महसूस हो तो उस पर अमल नहीं किया जाता। किसी हदीस के रिकॉर्ड होने में गलती हो सकती है। कुरान पूरी तरह सुरक्षित है। दुनिया भर में हर एक हाफिज को एक ही कुरान याद है, जबकि हदीस के मामले में यह है कि किसी ने एक हदीस को पूरा रिवायत किया है और किसी ने उसका एक अंश, एक रावी ने किसी हदीस को पैगंबर मोहम्मद साहब के शब्दों में ही हम तक पहुंचाया तो दूसरे रावी ने उसी हदीस को अपने शब्दों में बयान किया। किसी हदीस को हज़ारों ने सुना है और किसी को केवल एक रावी ने। शरीयत के अहकाम समझते समय यह कोशिश की जाती है कि उस हदीस को अख्तियार किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीय तरीके से हम तक पहुंची है और वह कुरान के अनुकूल भी हो। दीन के दुश्मनों ने कुछ कारणों से फर्जी हदीसें भी बनाकर फैलाने की कोशिश की थी, जिन्हें हदीस के जानकारों ने छांटकर अलग कर दिया है। अब भी हदीस से हुक्म लेते समय यह जरूर देखा जाता है कि यह किन लोगों के जरिए से हम तक पहुंची है। सवाल नंबर 5, जैद बिन अकरम ने कहा कि तुम जब भी शौचालय जाओ तो जिन्नों से बचने के लिए यह दुआ पढ़ते रहो। अल्लाह, मैं बुरे पुरुष और स्त्री शैतानों से बचने के लिए इस जगह तेरी शरण में आता हूँ। अब दाऊद किताब नंबर 1 हदीस 6, क्या ये बात सही है? क्या शौचालय में भी इबादत कर सकते हैं? जवाब, यह दुआ शौचालय में दाखिल होने से पहले पढ़ी जाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग शौच करने के लिए शहर के बाहर जाया करते थे। शौच के लिए बैठने से पहले बुरे विचारों से बचने का प्रण किया जाता है और उस संकल्प को याद करने के लिए दुआ की जाती है
सोच करने से पहले दुआ की जा सकती है, बल्कि सोच के समय दुआ करनी ही चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस विषय में दुआ सिखाई भी है। सोच करते समय भी ईश्वर अल्लाह का ध्यान किया जा सकता है। जिसके दिल में ईमान होता है उसे तो हर समय अल्लाह का और उसके हुक्म का ध्यान रहता है। मुस्लिम का अर्थ आज्ञाकारी है। मुस्लिम को हर समय आज्ञाकारी रहना चाहिए, यही उसकी इबादत है। हुक्म मानना इबादत है। ज़रूरत के हिसाब से हुक्म बदलते रहते हैं। हुक्म के बदलने के साथ ही इबादत का रूप भी बदल जाता है। अगर मुसलमान इन कामों को गुनाह और जुल्म से बच कर करे तो उसका सोना, जागना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, उन्हें पालना, पढ़ाना और मारना, हर काम इबादत है। जीवन के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए मल त्याग करना एक ज़रूरी काम है। सोच के समय मुसलमान अपने आप को बुरे विचारों और गंदे कामों से बचाए तो यह समय भी इबादत में ही शामिल हो जाता है। वैसे भी तन मन को निर्मल बनाना हर एक धर्म में पुण्य का काम माना जाता है। यह सवाल वही कर सकता है जिसे किसी धर्म का कुछ भी पता नहीं है। मल को दूर करना सभी अच्छा मानते हैं। निरोगी शरीर के लिए सभी प्रार्थना करते हैं और यह प्रार्थना तभी सफल होती है जबकि शरीर को निर्मल रखा जाए। शरीर के मल को त्यागने का एक माध्यम सोच भी है। सवाल चाहे जितने हों, इस्लाम हर एक सवाल का जवाब देता है। इस ज्ञान से लाभ केवल वही उठाता है जिसका दिल नफरत से पाक हो और वह सच्चाई की तलाश में हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्लाम पर एतराज़ करने वाले जमावटेबाज सच्चाई से नफ़ा नहीं उठा पाते। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।